हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जी। 25th क्लास है ये, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा पढ़ेंगे। इक्विटी का या इक्विटेबल एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम्स की, और बैरियर या फैसिलिटेटर्स कौन या क्या हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ये चीज शुरू करने से पहले मैंने लास्ट वाली क्लास में आपसे डेवलपमेंटल एफिजिया पूछा था, सो उसी के साथ मैं एक बार लर्निंग डिसेबिलिटीज की एक चार्ट आपको दे देती हूँ, ये आपको पता हो क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। सो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, आप देखो, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, देन आपका डिस्फेजिया। ठीक है, इसी को, ये जो डिस्फेजिया इसी को डेवलपमेंटल डिस्फेजिया भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, एनीवेज बट वर्ड्स पता हो आपको। ठीक है, सो डेवलपमेंटल एफेजिया और डिस्प्रेक्सिया ये तो हमारे 2016 वाले पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी मेंशन थे। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन ये फोर्थ डिस्प्रेक्सिया, और फिफ्थ आपका डेवलपमेंटल एफिजिया। ओके, सो एटलीस्ट ये 5 तो पता हो, ये कम से कम है। ओके, एलेक्सिया मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया बिकॉज एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें से कौन कौन से जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है करके, सो इसलिए मैंने कर दिया कि अच्छा ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी में इंक्लूडेड माना जाएगा। ठीक है जी। डिस्थेमिया में क्या होता है? स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिस्मोफिया जो है वो कई बार डिल्यूजन क्रिएट कर देता है। मोफिज्म यानी स्पेस आपकी जो है, आप किस तरीके से स्पेस में चीजों को देखते हैं, सो वो उसको आप कंफ्यूज हो जाते हो, वो चीज है। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे एलेक्सिया है तो एलेक्सिया भी आपको बता दिया। प्लस कौन सा इसमें डिसेबिलिटी नहीं है? सो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया तो फॉर श्योर है। एलेक्सिया अभी मैंने आपकी क्लास में इंक्लूड कर रखा है। सो बचा क्या? एफेक्स, ये आपका एस्फाइजिया बचा, जो कि एक सफोकेशन की कंडीशन होती है जिसमें आप सांस अच्छे से या बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती। सो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा है क्या? तो देखो, हमने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा भी पढ़ा था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, ये वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, राइट। तो समग्र शिक्षा के अंडर 3 चीजें आ जाती हैं, एक है सर्व शिक्षा अभियान, एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा है आपका टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि समग्र शिक्षा के अंडर कौन कौन सी चीजें आती है, तो ये तीनों जो है इस एम्बिट में आ जाएंगे। ओके, समग्र शिक्षा अभियान जो है आप देखेंगे कि पहले जो सर्व शिक्षा हो चुका है और रमसा, इन चीजों को तो इंक्लूड करेगा ही, उसके साथ साथ ये 2018 में आया था, और 2018 में भी अब ये क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं सभी बच्चों के लिए, समग्र शिक्षा यानी सबके लिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो CWSN का फुल फॉर्म चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, इंटरवेंशन ऑब्वियसली इनका एसेंशियल कंपोनेंट रहेगा, ये इंटरवीन करना चाह रहे हैं, चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। सो जो भी कंपोनेंट्स आपके आएंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन, देन असेसमेंट और प्रोविजंस जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, एड्स एंड अप्लायंसेज, जन करेक्टिव सर्जरीज या बेरेल बुक्स या लार्ज प्रिंट बुक्स, यूनिफॉर्म, थेरेपेटिक सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो जिससे बेटर हो जाए। ठीक है, स्टाइपेंड हो गया, गर्ल्स के लिए अलग से स्टाइपेंड हो गया, डिसेबल्ड के लिए अलग से हो गया, तो वो सारी चीजें समग्र शिक्षा के अंडर आ जाएंगी। ओके, component also emphasize the implementation of RTE Act. स्पेशल नीड्स की, फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बात करते हैं तो ये वैसे तो विद इन 6 to 14 की बात करते हैं, लेकिन जब स्पेशल नीड वाले बच्चे आ गए तो हम अप टू 18 ईयर्स फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, 6 to 18। ओके, ये बात याद रख सकते हो आप। एडिशनली जो सेपरेट रिसोर्स सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट टुवर्ड द सैलरीज ऑफ ये आपका स्पेशल एजुकेटर, वो भी इसके अंदर अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि विद इन द स्कूल आप बेटर तरीके से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की हेल्प कर पाओ। ओके, देन है जी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल। 2 डिपार्टमेंट हम मेजरली पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। वैसे तो MHRD अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, बट ये जो वेबसाइट है, ये आपको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा, तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे जो चीजें वही मैंने उठाई है, तो वहां पे अभी भी MHRD मेंशन है। ठीक है, सो MHRD ने जो पहले प्रीवियसली इंप्लीमेंटिंग जो आपका सर्व शिक्षा अभियान जब इंप्लीमेंट किया था, जब हम यूनिवर्सलाइजिंग
की बात कर रहे थे 6 से 14 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन की। सो वहां पे वो चीजें, बट यहाँ पे यानी सर्व शिक्षा अभियान ने बेसिकली क्या अडोप्ट किया, मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंड, ये एक्सपेंसिव वाला एक्सपेंसिव नहीं है, आप स्पेलिंग देखिए AXPEN नहीं है, ये AN है, यानी एक्सपेंड यानी ब्रॉड बेस्ड चीजों की बात कर रही हो आप, ठीक है। सो इसके अंदर हम इंक्लूजन को ऑप्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक मल्टी ऑप्शन मॉडल की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं, तो यूजुअली हम मल्टी ऑप्शन मॉडल अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस पे भी फोकस करेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी उनकी नीड्स के हिसाब से हम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। ओके जी। देन राइट टू फ्री एजुकेशन वाली जो चीज है, वहां पे भी हमने ये एजुकेशन टू ऑल की बात की हुई है, उसमें भी हम CWSN को इंक्लूड करते हैं। ये एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाता है RTE एक्ट, जिसमें हम सभी 6 to 14, और अगर आप उसकी बात कर रहे हो जो आपके क्या, क्योंकि ये ना इन अलाइनमेंट विद RPWD, इन अलाइनमेंट विद PWD एक्ट था, ठीक है। और PWD एक्ट अप टू 18 ईयर्स बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करता था। सो वही है कि ये लीगल फ्रेमवर्क बन जाता है एक तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। सो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देन है इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स, एजुकेशनल नीड्स एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे 6 से 14 साल की एजुकेशन की बात तो हम वहां पे कर ही रहे हैं। यहाँ पे जब हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे तो स्कीम है अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS को हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना कि इसका ईयर कौन सा था, कब ये स्कीम जो है वो अपन ने चालू करी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 9 to 12 की एजुकेशन जो है वो कवर हो जाएगी। प्रेजेंटली बात करें तो जो समग्र शिक्षा है वो क्या कवर करता है, वो 1st to 12th की क्लास, सारी क्लासेस को कवर करता है, क्योंकि सर्व शिक्षा कवर कर रहा था अपना प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एक तरीके से, और अब 6 से 14 साल वाली, और आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कवर कर रहा था आपकी बाकी की माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, यानी 9 to 12 आप लगा लो। बट ये जो है ये आपको कवर करके देगा 1st to लेके 12th तक की। ओके, ये यहाँ पे इनका डाटा भी दे रखा है कि कितना जो है वो यहाँ पे कितनी इम्प्रूव, कितने बच्चों के लिए एजुकेशन इम्प्रूव हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनों को दी गई है, वो चीजें, बट वो चीजें डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, BRCs, CRCs, URCs ये काम करती हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अच्छा, URC की फुल फॉर्म क्या होगी वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, सो ये सारे इस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। सो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो। देन आता है जी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम के, या इंक्लूसिव एजुकेशन की जब आप बात करते हो समग्र शिक्षा के अंडर। सो प्रोग्राम के कंपोनेंट्स में आ जाएगा सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आइडेंटिफाई करना। फिर प्रोविजंस जो है वो मतलब इट्स लाइक जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो वो प्रोवाइड करना, एड्स एंड अप्लायंसेस, असिस्टिव डिवाइसेस, वो चीजें। देन आर्किटेक्चरल बैरियर्स को रिमूव करना ताकि बेटर तरीके से वो खुद के हिसाब से ही एक्सेस कर पाए। ऐसा ना हो कि टॉयलेट जाने के लिए भी उसको किसी की जरूरत पड़ रही है या मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सप्लाइंग अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंडर आ जाएंगी। जनरल स्कूल टीचर्स जो है उनको सेंसिटाइज करना, ट्रेन करना, ताकि जब स्पेशल बच्चे आए जनरल क्लासरूम में तो आप जो है उनके प्रति सेंसिटिव रहें और उनके साथ बेटर तरीके से बिहेव कर पाए, उनको बेटर ट्रीट कर पाए। ओके, आप बीइंग अ टीचर आप बेटर बिहेव करेंगे तो जो साथ वाले बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें सीखेंगे। ओके, जो एग्जिस्टिंग स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो है वो मेंटेन करना। देन CWSN की आप बात करते हो, ये आपका विल हैव एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज, तो स्पेशल एजुकेटर्स के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम, वोकेशनल एजुकेशन, इन सारी चीजों को हम उनको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स की भी, सर्विसेज की भी और बाकी चीजों की भी। सो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें इसके अंदर। ओके, फर्दर प्रोविजंस अगर आप देखोगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है, सपोर्ट इंक्लूड की गई है जी 3,000 रुपए पर चाइल्ड पर एनम, ठीक है। 2 इसको एनहेंस कर दिया गया है 3,000 से 3,500 इसके अंडर। स्टाइपेंड गर्ल्स के लिए वो उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। देन स्टाइपेंड इज प्रोवाइडेड थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप लोग जो ये करते हैं PhD वगैरह, वहां पे भी DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही आपको फेलोशिप जो है वो अपने अकाउंट में देखने को मिलती है, ठीक है। देन प्रोविजंस फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, वो भी बहुत सारे बच्चों को कवर कर रहे हैं, ये डाटा भी दे रखा है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, होम बेस्ड इंटरवेंशन की बात की गई है,
ऐसे ही वो सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन भी होता है वैसे तो। देन एलोकेशन फॉर रिसोर्स सपोर्ट थ्रू स्पेशल एजुकेटर्स, तो रिसोर्स सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे, वो एलोकेट करना। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एलोकेट करना स्पेशल एजुकेटर्स को, जो एग्जिस्टिंग है या जो नए आ रही हैं। सो वो चीज वो सारी चीजें इसके अंडर आ जाएंगी। ये प्रोविजंस जो है वो समग्र शिक्षा के अंडर हैं। ठीक है, हम पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। हमें कन्वर्जेंस इन द सेंस अलग अलग लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी काम कर रही है, सीपीडब्ल्यूडी भी काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी वाले भी काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले भी काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें इनको थोड़ा सा कन्वर्ज करना है एक डायरेक्शन में कि ये मिलके काम करें। ठीक है, हमें एडमिट करनी है चीजें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है इक्वल लेवल पे। ठीक है, सो मेक बिल्डिंग्स, कैंपस, वेरियस फैसिलिटीज एक्सेसिबल। तो वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, सारी डिपार्टमेंट्स को मिलके काम करना पड़ेगा। सो एक कन्वर्जेंस वाले पर्सपेक्टिव से हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके, then we need to ensure that education to person who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of education. So obviously ये कॉमन सी बात है कि हाँ ठीक है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनको चीजें समझाएं, जो ब्लाइंड है या डेफ है, बोथ हैं, तो वही साइन लैंग्वेज, तो इंडियन साइन लैंग्वेज की बात भी एनईपी 2020 में की गई है। ठीक है, देन डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज अर्लीएस्ट, वही अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, वही चीज इन्होंने बोली है। मॉनिटर पार्टिसिपेशन एंड प्रोग्रेस, तो आप उसको मॉनिटर कीजिए, चीजों को देखिए किस लेवल तक वो अटेन कर पाते हैं, किस लेवल तक कंप्लीट कर पाते हैं चीज। ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो आप प्रोवाइड कीजिए, हाई सपोर्ट नीड जो है वो प्रोवाइड कीजिए, तो हमें प्रोवाइड करनी है चीजें। देन इसको प्रोवाइड करते करते इनोवेटिव मटेरियल जो है, जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, वो आप ध्यान रख सकते हो, पूछा जा सकता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन को फाउंडेशनल ईयर्स में प्रमोट करने के लिए बरखा अ रीडिंग सीरीज फॉर ऑल, ये इन्होंने शुरू की है डिपार्टमेंट ने, बरखा रीडिंग सीरीज फॉर ऑल। ये एक एग्जाम्पलरी तौर पे इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा इस सीरीज में। दिस रीडिंग सीरीज अवेलेबल जो है वो आपकी प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। डिजाइन जो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। जो यूडीएल और एफएलएन का कॉन्सेप्ट आपका किस में आएगा, एनईपी में भी है। सो मैंने यूडीएल की जो स्पेसिफिक वीडियो बना रखी थी वो आपकी क्लास में ऐड कर दी है, आप वहां से भी देख सकते हो आपके प्लेलिस्ट में। ओके, सो ये चीज है, यहाँ पे आपको सारी टेक्स्ट हाई रेजोल्यूशन में सारी चीजें मिल जाएंगी। सो वो है। दूसरा, इसी सीरीज को डिजिटल लेवल पे भी शुरू किया गया, तो डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल है इसका। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज डिजिटल लेवल पे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट या ई पाठशाला के पोर्टल पे पढ़ सकते हो। देन है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इन प्राइमरी क्लासरूम, तो ये टीचर्स हैंडबुक, ये उनके गाइडेंस के लिए चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये हैंडबुक प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, डेवलप करती है अवेयरनेस को, किसके बारे में, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म आजकल तो काफी फेमस है, आपको रील्स भी देखने को मिल जाती होंगी। ठीक है, सो कुछ अलग अलग डॉक्टर्स जो है वो इन चीजों से, या फिर हो सकता है मेरी फीड पे आ रही है, बट हाँ, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म या ऑटिज्म ना हो आपके बच्चे को, आप कैसे आइडेंटिफाई करें, वो चीजें आती हैं। इस हैंडबुक को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन वन एम्स एट बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑटिज्म, दूसरा जो है वो करिकुलर एरियाज या एक्टिविटी वाइज सजेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, और तीसरे सेक्शन में हम डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के बारे में। ठीक है जी। देन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आप बात करें तो देखो, इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी इक्वालिटी दो वर्ड होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्वालिटी होता है बराबर, इक्विटी होता है जिसको जितनी जरूरत है। सो जब जरूरत के हिसाब से चीजें हो रही है तो वो इक्विटी है, जब हम बिना जरूरत देखे इक्वल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वालिटी है। ये बात याद रखो। अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप खाना खाने बैठे हैं, घर में 4 लोग हैं, पापा हैं, मम्मी है, ठीक है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, ये 4 लोग हैं, तो इन चारों को हो सकता है पापा की भूख 4 रोटी की हो, मम्मी की 3 की हो, भाई की 5 रोटी की हो, और बहन की भी 3 की हो। ओके, सो अब डिपेंडिंग, अब एक तो ये चीज है कि 4 और 3 7, 5 और 7 15, घर में 16 रोटी बनी है, मैंने क्या किया, सबको 4 4 4 4 रोटी दे दी। ठीक है, वो है इक्वालिटी, बराबर बराबर, बट जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से मैं दूंगी, तो दैट विल बी इक्विटी। ओके, सो इक्विटी का फोकस किस पे, जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, ये इक्विटी, इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन आपके एनईपी वाले चैप्टर में भी आएगा। ओके, सो सेम ही चीज आप समझिए इस चीज को। ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करने पे, बैरियर्स को रिमूव करने पे।
अप्रोच क्या रहेगा? टेलर्ड अप्रोच रहेगा, यानी कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। गोल क्या रहेगा? फेयर फेयर एक्सेस जो है वो देना, यानी कि सबको फेयर एक्सेस, इक्वल एक्सेस नहीं बोल रही हूं मैं, फेयर एक्सेस बोल रही है। ओके, सो इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क पता हो। इक्वालिटी मतलब सेम रिसोर्सेज जो है हर एक को प्रोवाइड करना, इक्विटी मतलब जिसको इंडिविजुअल नीड के हिसाब से जितनी जरूरत है वो प्रोवाइड करना। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एम करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो ऑफन रिक्वायर्स इक्विटेबल प्रैक्टिसेस, ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। सो इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, इनका मतलब पता होना चाहिए आपको। ओके, ये देखो इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन, ये आपके चैप्टर 6 ऑफ एनईपी 2020 में मेंशन है। मैं इसको यहीं पे करवा रही हूं ताकि मुझे एनईपी में करवाने की जरूरत ना पड़े। ओके, एनईपी 2020 एक रेडिकल और डायनामिक शिफ्ट की बात करती है टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। सो आप इक्वल इक्वल के चक्कर में कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उस कंफ्यूजन में इक्विटेबल वर्ड को मिस मत कीजिएगा। सो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन की बात करती हैं, सो द ग्रेटेस्ट चैलेंज विल बी द इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी आइडियाज हम पेपर पे अपना रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाना सबसे चैलेंजिंग काम रहेगा। ठीक है, सो एजुकेशन ही एक सिंगल ग्रेटेस्ट टूल है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है हमारी। हमें इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन की तरफ जाना है, जिसको जितनी जरूरत है, जिस हिसाब से जरूरत है, उस हिसाब से हम वहां पे कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है जी। इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब है प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स दे नीड। तो सक्सीड करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, स्किलफुल होने के लिए जो उनको जरूरत है वो प्रोवाइड करना, उनकी नीड्स को एड्रेस करना, डिस्क्रिमिनेशन ना होने देना, दैट इज इक्विटी। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसाइज करता है सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पे लाना, इंक्लूड करना, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, हमें सबको साथ पढ़ाना है, सबको साथ लेके चलना है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सबको ऑल पे फोकस कर रही है, और इक्विटी उन सभी को बेसिकली उनकी नीड्स पे फोकस कर रही है। कि इंक्लूसिव में हम बात कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके आए, और इक्विटेबल एजुकेशन में हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि हम उनको नीड बेस्ड चीजें प्रोवाइड करें। ओके, हम ये इंक्लूसिवनेस और इक्विटी वाला सेक्टर किसको कैटर करेगा? मेजरली सोशियो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनको एक्सेस करेगा ये, उनके लिए हम बोल रहे हैं चीजें। तो जेंडर आइडेंटिटीज, ठीक है, पर्टिकुलरली फीमेल या जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं वो किस में आते हैं? वो वल्नरेबल सेक्शन में माने जाते हैं, तो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में वो आएंगे। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज जैसे SC STs, OBCs, माइनॉरिटीज। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हो सकते हैं, कभी गांव से या जो स्मॉल टाउन से बच्चे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहां से बच्चे हैं। डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग लर्निंग डिसेबिलिटी प्लस इंक्लूडिंग दोज 21 डिसेबिलिटीज। ओके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की माइग्रेंट है, स्लम वाले बच्चे हैं, या लो इकोनॉमिक हाउस होल्ड वाले बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। किसके अंदर? सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के अंदर। ओके, इनके लिए हम इंक्लूसिवनेस और इक्विटी की बात कर रहे हैं। सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हम इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं, हम सबको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो सबको इंक्लूड करना इज इंक्लूसिवनेस आ गया, एंड सबको इंक्लूड करके यानी इंक्लूसिव बना के चीजों को इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी उनकी नीड्स को एड्रेस, जो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है उनको केटर करना, एड्रेस करना, वो इक्विटेबल में आ जाएगा। ओके जी, सो एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन पे, वो ब्रिज करना चाह रहे हैं गैप, अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के बच्चों को, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, इंसेंटिवाइज करने के लिए पेरेंट्स को। जेंडर इंक्लूजन फंड की बात करते हैं, इनफैक्ट ये फंड की बात ही एनईपी 2020 में हुई है। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स की बात कर रहे हैं हम असिस्टिव डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स, टेक्स्ट बुक एक्सेसिबल फॉर्मेट में, लार्ज प्रिंट में, बरेल में, उनमें प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम, चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनसे डील करना है। देन है आपका फ्लेक्सिबल करिकुलम हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अप्रोप्रिएट असेसमेंट और सर्टिफिकेशन चाह रहे हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्पेशल हॉस्टल्स जो है डेडिकेटेड रीजन में हो सकते हैं, ब्रिज कोर्सेज हो सकते हैं कि आप जो है बहुत लेट आपने स्कूल ज्वाइन किया है तो कैसे ब्रिज करना है वो गैप। देन वेवियर और स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है मेरिटोशियस स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। एनसीसी विंग्स आप ओपन कर सकते हो। देन आपका है हार्नेसिंग ऑफ द नेचुरल टैलेंट एंड यूनिक पोटेंशियल, सो वो चीजों को और बेटर किया जा सकता है।
ठीक है, थ्रू फी वेवियर्स, ये फी वेवियर्स इधर ही आएगा ये, ठीक है, ये हटा सकते हो आप, ठीक है। सो वो चीजें तो आपको समझ आ गया होगा, आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो चीजें, ठीक है जी। अब प्लान या मैनेज कैसे करोगे? तो प्लान और मैनेज के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैकनील और विल्स ने इन्वेस्टिगेट किए सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम। तो आपको एक केयरिंग एटीट्यूड बच्चे की तरफ, ये टीचर्स के लिए हैं सजेशंस, आपको बच्चे की तरफ एक केयरिंग एटीट्यूड जो है वो रखना है, आपको उनकी बातें सुननी है, उनके कंसर्न सुनने हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, ठीक है। यूज एज मेनी फर्स्ट नेम्स एज यू कैन, आपको सेकंड नेम से बच्चों को नहीं बुलाना है कि आप उनके सरनेम से बुला रहे हो, वो एक कई बार एक डिस्क्रिमिनेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नेम से ही सबको बुलाना है। ट्राई टू बी पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड एंड अप्रोच, एक फ्रेंडली अप्रोच करना है कल्टीवेट, लेकिन रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, ओके। अपने लर्नर्स को बेटर तरीके से जानो, टाइम पे क्लास में जाओ, इमीडिएटली क्लास को स्टार्ट कर दो, पंक्चुअल बनो, एक मॉडल बनो बच्चे के लिए, रूल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। टाइप ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज जो है वो वेरी करती रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो। असाइनमेंट्स जो आप प्रिपेयर करने को दे रहे हो वो एज अप्रोप्रिएट और लर्नर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें होंगी तो आप बेटर तरीके से क्लासरूम को मैनेज कर पाओगे, ओके। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, आपको सिटिंग अरेंजमेंट बेटर करना पड़ेगा सबको इंक्लूड करने के लिए। ऐसा ना हो कि डिसेबिलिटी वाला बच्चा आपने पीछे पीछे वाले रूम क्लास में पिछले बेंच पे बिठा दिया, अब उसको दिख भी नहीं रहा है ध्यान से, आपकी अटेंशन नहीं जा रही है, वो चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी प्रॉपर, क्लासरूम प्रैक्टिस शुड बी प्रॉपर, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सपोर्टिव एड और मटीरियल जो है उसका होना भी बहुत जरूरी है। ये कॉम्पोनेंट्स है इंक्लूसिव क्लासरूम के। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? हम एक्टिव लर्निंग चाह रहे हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं, चॉइसेस और टाइम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वैरिड और सपोर्टिव रोल टीचर का रहेगा वो हम ध्यान रख रहे हैं, करिकुलम की एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर रहे हैं और बच्चे की एक्सपेक्टेशन को भी मीट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, ओके। सो इंक्लूसिव क्लासरूम को आप कैसे मैनेज करोगे? अपने लर्नर के बारे में अच्छे से जानना है, रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से जानना है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज आपको पता हो, सपोर्टिव बिहेवियर वो आपका होना चाहिए, क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वेराइटी इन टीचिंग मेथड्स आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये टीचिंग, ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट से याद आया, आई थिंक केरला के किसी स्कूल में यू शेप जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट अब शुरू किया गया है, यानी यहाँ टीचर पढ़ाएगा और बच्चों के बेंच इस तरीके से लगे हुए, तो हर एक बच्चे की तरफ एक्सेस है टीचर की अब, और बच्चे को भी टीचर क्लियरली दिख रहा है, बोर्ड क्लियरली दिख रहा है, तो वो यू शेप सिटिंग अरेंजमेंट बेटर माना जाता है, ओके। बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं भाई, फिजिकल लेवल पे इंटेंशनल एटीट्यूडनल बैरियर होते हैं, अनइंटेंशनल भी एटीट्यूडनल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं। तो ओवरऑल फिजिकल, इंफॉर्मेशनल, एकेडमिक, देन आपका फिजिकल रेडीनेस, इमोशनल रेडीनेस, कम्युनिकेशन, ट्रेन्ड टीचर्स हो ना हो, वो एक चैलेंज है। तो ये बैरियर्स को ही हम चैलेंज की तरह लेके चलते हैं, तो ये चैलेंजेस जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए हम फैसिलिटेटर्स को ढूंढते हैं। अब फैसिलिटेटर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है जो प्रमोट करे, कोई ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जैसे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, कंसल्टेंट्स, फैक्टर्स कौन कौन से? करिकुलम डिजाइन, पीयर सपोर्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। सो ये फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बेटर बनाएंगे। उसी फैसिलिटेटर में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जो 1986 में सेटअप की गई, सितंबर 1992 में RCI एक्ट बना, 22 जून 1993 को ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, 2000 में भी इसमें अमेंडमेंट किए गए इसको ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए। इनका मैंडेट है कि ये रेगुलेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे उन सर्विसेज को जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दी जाती हैं, सिलेबस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, मेंटेन करेंगे एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर्स, जहां पे जितने भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी किसी ने अगर एमएड स्पेशल कर ली, बीएड स्पेशल कर ली, दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, मैं क्वालिफाइड हूं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहां से आपको एक नंबर मिलेगा, तब जाके आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर पाते हो। वो सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर का नंबर भी आपके लिए मतलब मैटर करता है जब आप इस फील्ड में टीचिंग कर रहे हो, ओके। एक्ट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स प्यूनिटिव एक्शंस, अगर अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो सर्विसेज को डिलीवर करते हुए पाए गए तो वहां पे भी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
तो फैसिलिटेटर, सो कॉम्पिटेंट ट्रेन टीचर भी फैसिलिटेटर का काम करेंगे, स्पेशली ट्रेन टीचर्स भी, पॉजिटिव एटीट्यूड जो पीयर ग्रुप का है वो भी फैसिलिटेटर का काम करेगा, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस वो भी फैसिलिटेटर रहेंगे, पेरेंट अगर एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वो भी फैसिलिटेटर रहेगा। फैसिलिटेटर मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें पॉजिटिवली आपके हक में है, ठीक है। तो पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, एडिक्वेट फंडिंग, सपोर्टिव स्कूल या सपोर्टिव स्कूल कल्चर, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरमेंट, ओवरऑल एक पॉजिटिव एनवायरमेंट। ओके, फ्लेक्सिबल करिकुलम अडेप्टेशंस, तो ये सारी चीजें जो है वो फैसिलिटेटर का काम करेंगी। ओके जी, सो इस फैसिलिटेटर वाली क्लास के मतलब इस स्लाइड के साथ हमारी ये क्लास फिनिश होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन, आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट पता होगा। एक स्पेशल एजुकेशन के फादर पूछ लिए जाते हैं, इटार्ड को कंसीडर करते हैं हम स्पेशल एजुकेशन के फादर, इंक्लूसिव एजुकेशन के कोई एज सच एक फादर है नहीं, ठीक है। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। इसके साथ हमारी 4th यूनिट खत्म हो गई है। 5th यूनिट में 4 क्लासेस और 6th यूनिट में 1 क्लास आपको देखने को मिलेगी, यानी अगली 5 क्लासेस के बाद आपकी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 43 क्लासेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जितनी भी क्लासेस, जितनी भी वीडियोस मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एज पर योर सिलेबस, प्लीज उनको जरूर देख के जाइएगा, उन सारी चीजों को कवर कर लो। अगर क्लास ऊपर नीचे भी होती है तो एटलीस्ट वो वीडियोस देख लो तब तक। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.